हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश का अर्थ है पहले बिना पढ़ा हुआ पाठ का अंश। बच्चों, उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी, चाहे वो हिंदी से हो सकता है, इतिहास से हो सकता है, चाहे भूगोल से, किसी भी तरह का एक गद्यांश दिया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अपठित गद्यांश का अर्थ, अपठित गद्यांश का हमारा क्या है? अर्थ। ठीक है बच्चों। अपठित जो पहले ना पढ़ा गया हो। बच्चों, अपठित गद्यांश में कुछ भी पैराग्राफ दिया जा सकता है, हमें उनमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के लिखने हैं। गद्यांश गद्य का अंश। बच्चों, जब भी हम गद्यांश पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश पढ़ते हैं, हमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। जैसे नंबर 1, दिए गए गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ें। बच्चों, जो गद्यांश दिया रहता है हमें उसे 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जब तक हमें अच्छी तरह समझ में ना आ जाए। फिर दूसरे नंबर पे, गद्यांश को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहले गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लो, फिर उसके नीचे बच्चों प्रश्न दिए जाते हैं, उस प्रश्नों को भी अच्छी तरह से पढ़ो। उसके सारे आंसर उसी आपको गद्यांश में दिए रहते हैं। तीसरे में है, प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में छोटे और प्रश्न के अनुसार लिखो। हमें प्रश्नों के उत्तर बच्चे बहुत छोटे लिखने हैं और जो पूछा गया है बस उसी के अंदर ये हमें आंसर देना है। यदि प्रश्नों के उत्तर विकल्प में हैं तो पहले प्रश्नों को पढ़ना, उसके बाद सही विकल्प का चुनाव करना। प्रश्नों के उत्तर कई बार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसी ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से एक सही होता है और 3 गलत होते हैं। वो ऑप्शन में से आपको पढ़ेंगे, पैराग्राफ में भी पढ़ें, फिर आप उनमें से सही चुनाव करें। यदि गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो पहले शीर्षक छोटा और गद्यांश के अनुसार लिखें। जैसा पूछा जा रहा है उसी के अनुसार लिखें। बच्चों, अब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? अपठित गद्यांश। एक दिन रीमा अपने छोटे भाई मोहन के साथ बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई दिया जिसके पैर में चोट लगी हुई थी और चोट से खून बह रहा था। रीमा को कुत्ते की हालत देखकर उस पर दया आ गई और अपने भाई की सहायता से उसे घर ले आई। रीमा ने उसकी चोट साफ की और उस पर पट्टी बांधी। बच्चों, ये तो अपठित गद्यांश दिए थे। क्या दिया गया है? ये सारा बच्चों हमें गद्यांश दिया गया है। अब इसके हमें प्रश्न पूछे गए हैं। क्या प्रश्न पूछे गए हैं और इसका जवाब हमें ऊपर से गद्यांश से देना है। मोहन किसका छोटा भाई था? बच्चों, अब आपको दिया मोहन किसका छोटा भाई था। प्रश्न नंबर 2, रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था। प्रश्न नंबर 4, भाई शब्द का लिंग बदलकर लिखो। क्या है भाई शब्द का? ये आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इन चारों के हम उत्तर देखेंगे। मोहन किसका छोटा भाई था? इसका उत्तर है बच्चों, मोहन रीमा का छोटा भाई था। प्रश्न नंबर 2, रीमा को रास्ते में कौन दिखाई दिया। रीमा को रास्ते में एक कुत्ता दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 3, कुत्ते की चोट से क्या बह रहा था। कुत्ते की चोट से खून बह रहा था। प्रश्न नंबर 4, भाई शब्द का लिंग बदलकर लिखो। भाई शब्द का लिंग बदलने के बाद क्या आता है बच्चों? भाई का बहन आता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं आपको अपठित गद्यांश दूंगी और उसके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, प्रश्न दूंगी। आप गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छी तरह से, 2 या 3 बार पढ़ेंगे, फिर उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है बच्चों आपको। और बच्चों, जब भी आप काम करें साफ और सुंदर करें, मात्राओं का विशेष ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।